Hello students, today we are going to revise our skeleton system. The topic which we are going to revise is structure of a bone. Bones have tiny holes which allow nerves and blood vessels to enter them. जो बोन्स हैं हमारे बॉडी में जो हड्डियां हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद रहते हैं, टाइनी होल्स प्रेजेंट रहते हैं। वो क्या करते हैं, नर्व्स हो गए और जो ब्लड वेसल्स हैं उसको बोन के अंदर एंटर करने देते हैं। नर्व्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में सिग्नल्स या फिर मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करते हैं। एंड ब्लड वेसल्स दे यूज टू कैरी ब्लड. So, bones have tiny holes which allow nerves and blood vessels to enter them. Due to the growth of living cells, broken bones can be mended. कई बार होता है, बहुत सारे लोगों को अगर हड्डी टूटता है तो देखोगे कि कुछ दिन तक डॉक्टर प्लास्टर रहने देते हैं और खुद ब खुद फिर जो हड्डी है वो ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, राइट. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ लिविंग सेल्स. और बॉडी हैज़ बोथ स्मॉल एंड लॉन्ग बोन्स. हमारे बॉडी में बहुत सारे हड्डी बहुत छोटे भी रहते हैं और बहुत सारे बड़े साइज़ के भी रहते हैं. वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज़ फीमर, दैट इज़ अ थाई बोन, and the smallest bone is staples, which is present in the ear. Long bones are hollow and have a soft and fatty substance in them. जो long bone होते हैं वो अंदर से hollow रहते हैं, खाली रहते हैं, जिसमें soft and fatty substance present रहते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हो, the spongy and jelly-like substance in the bone is called bone marrow. और ये जो सेंटर में आपके सॉफ्ट फैटी स्पॉन्जी जेली लाइक सब्सटेंस जो प्रेजेंट रहते हैं बोन के, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बोन मैरो. ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो. अब ये बोन मैरो क्या करते हैं, बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है. ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो वो सेल्स कहाँ बन रहे हैं, आपके बोन मैरो में बन रहे हैं. नाउ जॉइंट्स हेल्प अस टू मूव आवर बॉडी. हमारे बॉडी में बहुत सारे बोन्स हैं एंड जॉइंट्स हैं, उसी से हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम बना हुआ है. तो बोन्स को ज्वाइन कौन करते हैं, जॉइंट्स हेल्प्स अस टू मूव आवर बॉडी. अब ये जॉइंट्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, इसी की वजह से हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं. अ जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स आर कनेक्टेड. अब ये जो जॉइंट क्या है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे दो से ज़्यादा बोन्स हैं ज्वाइन करते हैं. लिगामेंट इट इज़ टफ फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट्स वन बोन टू द अनदर. अब ये जो लिगामेंट क्या करते हैं, दो हड्डियों को ज्वाइन करते हैं, बोन टू बोन, इट ज्वाइंस बोन टू बोन. अब ये है क्या, लिगामेंट फाइब्रस टिश्यू है. ये क्या है, एक ऐसा टिश्यू है जो दो बोन को ज्वाइन करते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. हमारे बॉडी में जॉइंट्स कितने तरह के हैं, मूवेबल एंड इनमूवेबल. मेनली दो तरह के जॉइंट्स हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल. मूवेबल जॉइंट्स वैसे जॉइंट्स जो हमारे बॉडी में मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, और इनमूवेबल जॉइंट्स वैसे जॉइंट्स जो मूव नहीं करते हैं. मूवेबल जॉइंट्स हमारे बॉडी में 4 तरह के हैं, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट. अब हम लोग एक एक करके सारे के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट, मूवेबल जॉइंट्स विच हेल्प इन मूवमेंट. The joints which help us in movement is called movable joints. As the name suggests, नाम से ही पता चल रहा है, जो मूवमेंट में हेल्प करें. हमारे बॉडी में मैक्सिमम जॉइंट्स जो है वो मूवेबल होते हैं. ऑल जॉइंट्स आर मूवेबल एक्सेप्ट द वन इन द स्कल, टीथ एंड देयर सॉकेट. हमारे जो स्कल में और टीथ और उसके जो सॉकेट्स जो है, जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वही जॉइंट सिर्फ इनमूवेबल जॉइंट्स है जो मूव नहीं करते हैं. इसके अलावा हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं वो मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं. नाउ टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स. अब मूवेबल जॉइंट्स कितने तरीके के हमारे बॉडी में वो हम लोग देखेंगे. फर्स्ट वन इज़ हिंज जॉइंट. इट अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन. हिंज जॉइंट क्या करते हैं, हमारे बॉडी को एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं. जस्ट लाइक हिंज ऑफ द डोर. आप लोग देखोगे डोर जो है, आपके घर के जो दरवाजे एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं, दूसरे डायरेक्शन में खोलना चाहोगे तो नहीं खुलते हैं, राइट. बिकॉज आप लोग देखोगे उसमें एक हिंज जॉइंट है, हिंज लगा रहता है, जिससे जो दरवाज़ा है वो आपका जो पिलर है उससे अटैच्ड रहता है. तो हिंज जॉइंट क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं. जैसे आप लोग देख सकते हैं एल्बो, आप अपने एल्बो को मूव करके देखिए, एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाओगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाओगे. नीज
नीज़ को भी बेंड करके देखिए, आप मूव करके एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाओगे। टोज़, फिंगर्स आप ट्राई करके देखिए। तो ऐसे सारे जॉइंट्स जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिंज जॉइंट। सेकेंड वन इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला सॉकेट देखे होंगे, आपके रूम में जो स्विच बोर्ड होगा उसमें सॉकेट लगे हुए हैं, अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लग को एंटर करते हैं। वैसे ही जॉइंट्स हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो एक ही डायरेक्शन में आपको मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे थे, बट एज़ कम्पेयर टू हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन में आपको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। इट हैव्स टू मूव बोन्स इन मेनी डायरेक्शन, बहुत सारे डायरेक्शन में ये बोन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। वन ऑफ द बोन इन दिस जॉइंट हैज़ ए स्ट्रक्चर लाइक ए हॉलो कप और ए सॉकेट। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का सॉकेट होता है, उसी तरह से एक आपका हॉलो कप जैसा स्ट्रक्चर रहता है इस जॉइंट में, जिसको हम लोग सॉकेट बोलते हैं। द बॉल shaped end of the other bone fits into this socket। अब दूसरे बोन का जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है वो सॉकेट में जाके फिट हो जाता है, दस इट इज़ कॉल्ड अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एग्जाम्पल, हिप एंड शोल्डर जॉइंट। हिप जो आपका है और जो शोल्डर जॉइंट है वो एग्जाम्पल है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। इस फिगर में हम लोग हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये आपके एल्बो है, राइट, ये आपके ऊपर का पार्ट है, फोर आर्म, राइट, ये आपका ह्यूमरस यहाँ पे है और यहाँ पे रेडियस एंड अल्ना। ये यहाँ पे जो जॉइंट है दिस इज़ द एल्बो जॉइंट। और आप एल्बो जॉइंट को मूव करके देखोगे क्या, एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर पा रहे हैं। दूसरा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आप अपने शोल्डर को टच करके देखिए, आपको फील होगा कि वहाँ पे गोल सा बॉल जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और आपका जो हाथ का जो आपका हड्डी ह्यूमरस वो उस सॉकेट में जाके फिट हो जा रहा है। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द थर्ड जॉइंट इज़ पाइवोट जॉइंट। इट इज़ द फ्लेक्सिबल जॉइंट। ये भी एक फ्लेक्सिबल जॉइंट है, प्रेजेंट बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके स्कल और फर्स्ट टू वर्टिब्रे। आपका जो बैकबोन है, यहाँ पे देखिए, ये आपका स्कल और ये जो बैकबोन है उसके फर्स्ट टू वर्टिब्रे में ये पाइवोट जॉइंट प्रेजेंट रहते हैं। इट हेल्प्स अस टू मूव आवर हेड अप डाउन एंड साइडवेज। ये क्या करते हैं, हमारे हेड को ऊपर नीचे साइड बाय साइड मूव करने में हेल्प करते हैं। आप लोग करके देखिए, अपने नेक को, गर्दन को घुमा के देखिए, ऊपर नीचे साइड बाय साइड रोटेट करके देखिए, ये रोटेट हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट पाइवोट जॉइंट इज मोर फ्लेक्सिबल, राइट, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल जॉइंट। नाउ द फोर्थ वन इज ग्लाइडिंग जॉइंट। प्रेजेंट इन फ्री मूविंग जॉइंट्स सच एज वर्टिब्रे, रिस्ट एंड एंकल। ये ऐसे जगह में प्रेजेंट है जहाँ पे और भी ज़्यादा फ्रीली मूवमेंट हो रहा है। जैसे आपका बैकबोन वर्टिब्रे में प्रेजेंट है, रिस्ट में प्रेजेंट है, एंकल में प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे फिगर देखो, रिस्ट में, आप रिस्ट को अपना रोटेट करके देखो, ऊपर नीचे रोटेट पूरा कर पा रहे हो, राइट। एंकल को भी आप रोटेट कर पाओगे, राइट। एंड वर्टिब्रे, बैकबोन के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। सो ग्लाइडिंग, ये सारे आपके ग्लाइडिंग जॉइंट्स के एग्जांपल हैं। इट हेल्प्स द बोन टू ग्लाइड और स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। ये क्या करते हैं, बोन्स को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो एनेबल अस टू बेंड, ट्विस्ट और टर्न साइडवेज और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये हम लोगों को हेल्प करते हैं झुकने में, इधर उधर टर्न करने में, sideways or forward or backward. So today we have completed the revision of the chapter the skeleton system. Go through the video, learn each and every content. If you are having any doubt, we will have a discussion session also. Thank you.